हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्टर की सेल्फ लॉकिंग सीखेंगे कि एक कॉन्टैक्टर में सेल्फ लॉकिंग होती क्या है और कैसे कॉन्टैक्टर को सेल्फ लॉक किया जाता है। जब हम लोग एक कॉन्टैक्टर को नॉर्मल होल्ड कर रहे होते हैं तो हम लोग कॉन्टैक्टर के एनओ को यूज करते हैं और इस कॉन्टैक्टर के एनओ को बोला जाता है होल्डिंग एनओ। जब हम लोग कॉन्टैक्टर को सेल्फ लॉक करते हैं तो हम लोग इसी होल्डिंग एनओ के सीरीज में एक और सेलेक्टर स्विच यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच है। अब जब मैं इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच या फिर इल्यूमिनेटेड पुश बटन बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे सेलेक्टर स्विच या फिर पुश बटन, चाहे एनओ पुश बटन हो, एनसी पुश बटन हो, इल्यूमिनेटेड पुश बटन, तो वहां पे क्या होगा, आपके सेलेक्टर स्विच या फिर पुश बटन में इंडिकेटर भी होगा, इनबिल्ड इंडिकेटर होगा, वहां पे अलग से नहीं लगाना है आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों का सिलेक्टर स्विच है, इस सिलेक्टर स्विच में 220 वोल्ट का एक इंडिकेटर दिया हुआ है जिसके टर्मिनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक टर्मिनल ये वाला है, एक ये वाला है, और उसके अलावा फिर हम लोगों के यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक एनओ और एक एनसी एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये सीएनसी ब्रांड का है। और यहाँ पे जब आप लोग किसी सेलेक्टर स्विच या फिर पुश बटन से जब आप लोग कंट्रोलिंग करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप कंट्रोलिंग 220 वोल्ट में कर रहे हो, 24 वोल्ट में कर रहे हो, या फिर 110 वोल्ट एसी में कर रहे हो, या 220 वोल्ट एसी में कर रहे हो। लेकिन जब हम लोग इल्यूमिनेटेड पुश बटन या फिर इल्यूमिनेटेड यहाँ पे मशरूम टाइप जो हमारे बटन होते हैं या फिर इल्यूमिनेटेड जो हमारे सेलेक्टर स्विच होते हैं, जब हम लोग इनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर हमको वोल्टेज देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। या तो आप इंडिकेटर को यूज़ मत करो इल्यूमिनेटेड पुश बटन या सेलेक्टर स्विच में, लेकिन अगर हम लोग इल्यूमिनेटेड पुश बटन या सेलेक्टर स्विच यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको वोल्टेज का भी ध्यान देना होता है कि हम लोग कंट्रोलिंग किस वोल्टेज में कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर है, लेकिन जब हम लोग एक इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक ही वोल्टेज में कंट्रोलिंग करते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आधे की कंट्रोलिंग आपने 24 वोल्ट डीसी में कर दी और आधे की कंट्रोलिंग आपने 220 वोल्ट एसी में कर दी, तो ऐसा नहीं होता है। पूरे की ही कंट्रोलिंग हम लोग एक ही वोल्टेज में करते हैं। तो जब हम लोग कंट्रोलिंग एक ही वोल्टेज में कर रहे हैं या फिर डीसी या फिर एसी, तो वहाँ पे हम लोग उसके बाद जितने भी हमारे चाहे इल्यूमिनेटेड पुश बटन हो, इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच हो, कॉन्टैक्टर हो, रिले हो, उन सभी को हम लोग सेम रेंज का, सेम वोल्टेज रेंज का सेलेक्ट करते हैं ताकि हम लोगों को उसके बाद कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट में तो आप लोग किसी भी वोल्टेज में कंट्रोलिंग कर सकते हो, लेकिन जो आपका इंडिकेटर है वहां पे आप लोगों को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग अब क्या काम करेंगे, हम लोग अपने एमसीवी यानी कि एमसीवी के आउटपुट से न्यूट्रल लेंगे और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच के एक टर्मिनल पे। ठीक है, जो ये इंडिकेटर वाला टर्मिनल है इसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और यहीं से ही लूप बना करके हम लोग अपने कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रल हम लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा और इनपुट सप्लाई हम लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। ये लाइन वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे टेस्टर हम लोगों का सप्लाई दिखा रहा है। ठीक है, और ये हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आउटपुट से एक ब्लू कलर की वायर यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे लूप बना करके उसके बाद अपने कॉन्टैक्टर के A2 पे यहाँ पे मैं सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने न्यूट्रल वायर लिया और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लूप बना दिया। ठीक है, हमने अपने इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच और कॉन्टैक्टर दोनों में डायरेक्ट हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे लाइन वायर लेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो लाइन वायर देखो हम लोग किस तरीके से लेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और उसके बाद इन दोनों ही पुश बटन को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आउटपुट से वायर लेकर के हम लोग A1 पे, कॉन्टैक्टर के A1 पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। जो हम लोगों के यहाँ पे पुश बटन है, एनसी पुश बटन जो होगा हम लोगों का, इसमें हम लोग एनसी एलिमेंट को यूज करेंगे और जो हमारा एनओ पुश बटन होगा इसमें हम लोग एनओ एलिमेंट को यूज करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे एनसी एलिमेंट भी लगा रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनओ एलिमेंट को यूज करेंगे। ओके, तो जहां पर हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्टर को ऑन, मतलब ऑन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोग एनओ एलिमेंट को यूज करते हैं, और जहां पे हम लोग ऑफ कर रहे होते हैं अपने किसी भी कॉन्टैक्टर को या फिर रिले को, वहां पे हम लोग एनसी एलिमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इनकी भी यहाँ पे कंट्रोलिंग कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पर भी कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने यहाँ से लाइन वायर लिया और अपने एनसी एलिमेंट के इनपुट में दिया, आउटपुट से वायर लिया और उसको अपने एनओ एलिमेंट के इनपुट पे दिया और एनओ एलिमेंट के आउटपुट से लिया और कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है हम लोगों का, वो हम लोगों ने क्या काम करना है, अपने एनसी एलिमेंट के आउटपुट से एक वायर लेनी है, उसको कनेक्ट करना है अपने सिलेक्टर स्विच के एनओ एलिमेंट के, ठीक है, एनओ एलिमेंट के इनपुट पे, और आउटपुट से एक वायर लेनी है और उसको कनेक्ट कर देना है कॉन्टैक्टर के एनओ पे, ठीक है। तो ये जल्दी से मैं ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे के कनेक्शन आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने अपने एनसी एलिमेंट के आउटपुट से एक वायर लेने के बाद उसको अपने सेलेक्टर स्विच के एनओ टर्मिनल के इनपुट पे कनेक्ट किया और आउटपुट से लेकर के हमने ये वायर अपने कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल के एक टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से दूसरे वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर के उसको मैं सिंपली A1 पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ से भी एक लूप बना दिया, ठीक है, 13 नंबर वाले टर्मिनल से एक वायर ली, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्टर के A1 पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अब कनेक्शन करेंगे अपने इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच के। न्यूट्रल हम लोगों ने डायरेक्ट कनेक्ट कर ही दिया है। अब हम लोग अपने इस इंडिकेटर को, जो हमारे सिलेक्टर स्विच में जो इंडिकेटर लगा हुआ है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट कनेक्ट है ही, अब इसको लाइन वायर भी देंगे। तो लाइन वायर कैसे देंगे, हम लोग सिलेक्टर स्विच के एनओ टर्मिनल के आउटपुट से ही एक वायर लेंगे और उसको हम लोग अपने इस इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच के यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एनओ टर्मिनल के आउटपुट से लेकर के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हम लोग चाहते हैं तो इस न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते थे और आउटपुट में यहीं से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से वायर लेकर के और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। या फिर मैं एक काम करता हूँ, न्यूट्रल को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और आउटपुट यहीं से लेकर के फिर यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो इसके भी कनेक्शन में जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसके कनेक्शन भी चेंज कर दिए हैं। न्यूट्रल मैंने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जो लाइन वायर है वो हम लोगों ने जो अपना एनओ एलिमेंट है इसके आउटपुट से यहीं पे लूप बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही हम लोगों के जो सिलेक्टर स्विच का जो इंडिकेटर है उस पर भी सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एमसीवी भी ऑन कर दी है और जो ये पुश बटन है इनको भी मैंने सीधा कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना आप लोग, जैसे मैं इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो प्रेस करते ही कॉन्टैक्टर मेरा ऑन तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने इस पुश बटन को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑफ भी हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये ऑफ भी हो जा रहा है। अब ये हमारा ऑन कब होगा, यानी कि ये कॉन्टैक्टर हम लोगों का होल्ड कब रहेगा, जैसे ही मैं इस सेलेक्टर स्विच को पहले ऑन करूँगा तो ये देखो हम लोगों का ऑन हो चुका है। और इल्यूमिनेटेड पुश बटन या इल्यूमिनेटेड सिलेक्टर स्विच का फायदा ही यही होता है कि आपको पता लग जाता है कि भाई आपका जो सिलेक्टर स्विच है वो ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपका एलिमेंट खराब तो नहीं हो गया, या फिर आपका कॉन्टैक्टर कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हो, जो इल्यूमिनेटेड जो आपके पुश बटन या सिलेक्टर स्विच होंगे उनके इंडिकेटर पे आप लोग अपने कॉन्टैक्टर या रिले के एनओ टर्मिनल से भी सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं कोई पावर के कनेक्शन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग एनओ टर्मिनल को यूज कर सकते हो और एनओ को यहाँ पे इसके इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, ताकि क्या होगा, जब आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे जो है वो जलेगा, ठीक है। मतलब इंडिकेटर आपका ऑन होगा। अगर कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तो आपका ये इंडिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। हालांकि हम तो खैर यहाँ पे इसको अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस एनओ पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये ऑफ भी हो जाएगा। अगेन देखो ये ऑन हो गया एंड यहाँ पे ये ऑफ हो गया। मैं सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ एंड अब मैं अगर इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो लैच नहीं होगा, वो होल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्फ लॉकिंग के लिए हम लोग अपने सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे और अब अगर हम लोग इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोगों का ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही मैं इस एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये हम लोगों का यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर को सेल्फ लॉक किया जाता है, यानी कि कॉन्टैक्टर की सेल्फ लॉकिंग यहाँ पे की जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड पुश बटन, इल्यूमिनेटेड सेलेक्टर स्विच, इनके कनेक्शंस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ दिक्कत आती है या फिर समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, और आपके फीडबैक्स पढ़ के मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर
लेक्चर्स बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।